उस सत्यता की जांच नहीं हो पाएगी, प्रूफ नहीं हो पाएगा कि हमारा सही है या गलत। लेकिन 3 वैल्यू में हम लोग अपने आप चेक कर लेंगे कि हमारा वो गलत है अथवा सही है। वो कैसे होगा इसको हम समझाएंगे। अब यहाँ पर y का कोई स्टेबल वैल्यू या अपने से स्वतंत्र है, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। ध्यान ये रहे कि कुछ पॉजिटिव हो जाए, कुछ नेगेटिव हो जाए, 0 हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे हम 0 ले लेते हैं, y का वैल्यू 0, पुट y इक्वल टू 0, तो क्या पाएंगे हम लोग x का वैल्यू 8 माइनस 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 मीन्स 0 बाई 2, यानी 8 बाई 2 इक्वल टू 4। तो ये x का वैल्यू कितना आ गया 4। उसी तरह से अगर हम 1 रखें या 2 रखें, जो भी मन हो, अगर हम 1 रखते हैं तो फ्रैक्शन में आएगा, वो भी स्वीकार्य है, फ्रैक्शन का भी बनता है। फिलहाल अभी हम लोग इसको थोड़ा सा 2 ले लेते हैं। तो जब 2 ले लेंगे तो 5 2 या 10, पहले क्या करेंगे इसमें पुट y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 5 इंटू 2 बाई 2, यानी 8 माइनस 10 बाई 2, माइनस करेंगे पहले -2 बाई 2 यानी -1, यहाँ 2 रखने पर -1 ये आ गया। अब इसके बाद अगर हम 4 रखते हैं, और नंबर इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शन में आ जा रहा है, और फ्रैक्शन में आने के बाद फिर आपको ग्राफ बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, यदि भी बनेगा। लेकिन अभी सुविधा के लिए हम 2 के बाद हम कितना लिया है 4 लिया है। अगर चाहते तो इसमें हम 3 भी ले सकते थे, और 3 से निकालते तो उसमें पॉइंट में आएगा, और जब क्लास रेगुलर क्लास चलेगा तो उसमें पॉइंट भी लेकर के हम लोग बनाएंगे और बराबर की चीज कर जाएगा। फिलहाल 4 लेंगे तो 4 को 5 से इंटू कर देंगे, पहले इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। तो 8 माइनस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20, और 20 को माइनस करना 8 में, तो निगेटिव में आएगा -12 बाई 2 -6। ये इस तरह से ये 4 वैल्यूज आ गए। इसका ऑर्डर पेयर किस तरह से लिखेंगे 4 0, दूसरा -1 2, और तीसरा -6 4। ये 3 वैल्यूज हैं, और इन 3 वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे कि जब ग्राफ बनाएंगे उसमें 2 एक्सिस डालेंगे, x और y। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड x एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड y एक्सिस। तो ये 2 लाइन जो होते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को x और वर्टिकल को y, ये दोनों लाइन जो होगा, दोनों एक्सिस जो होगा, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है ओरिजिन कहलाता है। तो ग्राफ जैसे बनाते थे उसी को बनाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इससे जब 3 पॉइंट मिलेगा तो तीनों पॉइंट को जो एक स्केल के सहारे जब मिलाएंगे तो तीनों टच करेंगे, एक ही लाइन में तीनों हो जाएंगे, यानी कोलिनियर हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 पॉइंट लेते हैं तो उसको कैसे हम सही और गलत करते हैं। 2 पॉइंट में 2 पॉइंट कहीं भी होगा, जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ, इसमें एक पॉइंट यहाँ है, ठीक, दूसरा पॉइंट जो यहाँ आना चाहिए, लेकिन उसका कहीं सोल्यूशन में गड़बड़ी के कारण यहाँ आ गया, तो ये लाइन में ऐसे चला जाएगा, ये पता नहीं चलेगा कि ये सही है या गलत। लेकिन जब मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ आया, दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया, और तीसरा यहाँ आ गया, तो अब इसको मिलाकर कैसे लाइन बनाएंगे, नहीं बना सकते हैं। तब एक बार हमें चांस मिल जाएगा उसको रीचेक करने का। तो एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। लेकिन अगर जो रियल में यहाँ आना चाहिए था वो गलती से यहाँ आया, तो फिर से अगर चेक करके देखते हैं तो पता चला कि यहाँ पर एक आ रहा है, ये पॉइंट गलत है। तो अब ये तीनों से मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इससे पता चल जाएगा कि हमारा ये सोल्यूशन जो है सही है। इसीलिए आप लोग प्रयास करेंगे कि इसमें 3 वैल्यू हो, और कभी कभी ये भी कोशिश करना पड़ता है कि एक बार x 0 हो जाए, एक बार y 0 हो जाए। मतलब क्या वैल्यू y का रखते हैं ताकि x का वैल्यू 0 हो जाए। पता है इसका कभी कभी तो ऐसा नहीं कर पाता है, लेकिन अगर निकाल सके तो निकाल सकते हैं इसको।
तो इस तरह से हम लोग 3 वैल्यू लेकर के और एक इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक इसी तरह से क्योंकि हमारा ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो इसमें 2 इक्वेशंस होंगे। तो जैसे हम पहले इक्वेशन को लेकर के पूरा यहाँ से यहाँ तक और ये वैल्यू पूरा निकाल करके किया है, ठीक इसी तरह से उसमें लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड करके और उसके बाद फर्स्ट सेकंड करने के बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ करेंगे, फिर इसके नीचे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, उसमें भी एक बॉक्स आएगा, बॉक्स में भी 3 वैल्यू होंगे, ऑर्डर पेयर मिलेगा, उससे भी एक ग्राफ बनाएंगे, उसी ग्राफ में एक लाइन बनाएंगे। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये था कि जब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ जब बनाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें हमें 2 लाइन प्राप्त होगा, लेकिन दोनों लाइन का कंडीशन अलग अलग 3 तरह का हो सकता है। 3 सिचुएशन में दोनों लाइन आ सकता है। वो कैसे? तो क्या होगा कि एक तो है, मान लीजिए कि ये तो एक लाइन ऐसे और दूसरा लाइन ऐसे, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, ये दोनों लाइन क्या हुआ? इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरा सिचुएशन है कि हो सकता है कि एक लाइन इस तरह से और दूसरा लाइन इस तरह से, यानी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी इसको क्या कहेंगे? इफ 2 लाइन्स intersect at a point, then these 2 lines are called intersecting line. But these 2 lines not meet each other, then these 2 lines are called parallel line. तो ये पैरेलल लाइन है, एक ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। और तीसरा क्या है कि एक कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन पर दूसरा लाइन। ये कोई जरूरी नहीं कि जिस में हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया है, सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। क्वाड्रेंट तो समझ में आ रहा था कि जब हमारा कोई कार्टेशियन प्लेन में जब 2 एक्सिस डालते हैं, दोनों एक्सिस के द्वारा हमारा जो प्लेन है 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन कार्टेशियन प्लेन divided by 2 axes, x axis and y axis, and this point is called origin. ठीक है? तो ये 3 सिचुएशन निकल करके आया कि अगर 2 इक्वेशन का लाइन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहला हो सकता है इस सिचुएशन में आए, इंटरसेक्टिंग लाइन दोनों मिल जाए, अथवा दोनों लाइन पैरेलल होंगे या दोनों लाइन ओवरलैप होंगे, दोनों लाइन से एक ही पर बनेंगे। अब बिना बनाए ही अगर हम जानना चाहें कि हमारा ये ग्राफ का सिचुएशन है वो कैसा होगा, ये फर्स्ट सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन या थर्ड सिचुएशन, तो ग्राफ बना करके तो हर कोई देख लेगा कि हमारा ग्राफ कैसा बना है, लेकिन अब वो सही है या गलत है या क्या है, कैसा रियल में होना चाहिए, उसके लिए मैं एक थोड़ा सा यहाँ कह लीजिए ट्रिक या एक उपाय मैं बता देता हूँ, जिससे आप लोग बिना ग्राफ बनाए ही ये जान जाएंगे कि हमारा ग्राफ जो होगा, वो बनने वाला जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट लाइन होगा, जिसको कहते हैं ओवरलैपिंग लाइन। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं और उसके बाद फिर वो उपाय बताते हैं, वो मेथड बताते हैं, जिससे आप लोग समझ लेंगे कि हमारा ग्राफ कैसा है। उसके लिए देखिए ये कंडीशन जो है पहला, जब A1 B1 C1 A2 B2 C2 फाइंड करने के बाद
देखते हैं कि a1 बाई a2 बराबर कितना आया, ठीक है। फिर b1 बाई b2 कितना आया। जैसे यहाँ पर हम एक इक्वेशन भी लेंगे, अभी पहले ये कंडीशन लिख दें कि अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 का वैल्यू इक्वल नहीं आया, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, इस तरह से, तो क्या होगा, हमारा ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा। कैसे भी कटे लेकिन कटेगा दोनों लाइन, ठीक है। अगर वैल्यू हमने लिया है और दोनों लाइन डायरेक्ट अभी नहीं दिख रहा है कि कट रहा है, लेकिन झुका हुआ तो होगा, तो आगे और पीछे बढ़ाने के बाद वो अपने आप दिख जाएगा कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, पता चल जाता है। और अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग ये कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन जो होगा कैसा होगा, तो सॉल्यूशन जो होगा यूनिक होगा। सॉल्यूशन इज यूनिक, ठीक है। पहले से क्या मिला, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर कोई पूछेगा कि सॉल्यूशन कैसा है, तो यूनिक सॉल्यूशन है ना। और एक चीज और पूछेगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो इसमें कंसिस्टेंट होगा, इसका मतलब मैं